बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 अर्थात बीए थर्ड ईयर या फिर बीए तृतीय वर्ष का ये पेपर है या बीए फाइनल ईयर, जो भी आप मुझे समझे हो बोल सकते हो। एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का और 2022 का ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड, यानी कि जो है थर्ड पेपर ये है, जिसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके बारे में यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। और मैंने मॉडल पेपर भी दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, लगभग जो है 10-15 दिन पहले का वीडियो है, उसमें मैंने मॉडल पेपर में आपको इसी भांति 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 10 लघु उत्तरीय और 10 मतलब 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताया था। और एक यूनिवर्सिटी का पेपर अभी कल लगा हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। तो चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से आप देख रहे हो तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इस यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है उसका ये पेपर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पेपर हुआ है। ओके, टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। ओके, ये बात ध्यान है कि पेपर 3 है और आप में भी 100% यही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर अपने पुस्तक वगैरह जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे सीरीज वगैरह है, उसमें आप देख लीजिएगा। और मॉडल पेपर जो मैंने बताया उसको देख लीजिएगा। और कल जो है मैंने एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करी थी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर उसमें बताए गए, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। उसमें पूरे के पूरे पेपर के बारे में कुछ ना कुछ मात्रा में आप जानकारी ग्रहण कर पाएंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस बीए तृतीय वर्ष का ये पेपर है। आइए देखते हैं क्या क्या पूछा गया था इसमें। आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर नोट क्या कहा गया है। नोट कह रहा है आपसे, नोट में कहा जा रहा है कि जो है अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सभी पेपर में ऐसा लिखा होगा, खंड आ बा सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ था इस यूनिवर्सिटी का। आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर थोड़ा दूसरी भांति होगा, मतलब कि हो सकता है कि आप में जो है थोड़ा पैटर्न दूसरा हो, तो लेकिन प्रश्न जो होंगे यही पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। देख लीजिए एक बार, नोट में कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 5 मतलब कि 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में प्रश्नों को लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न अगर करेंगे आप इसमें से तो 10 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर मिलेगा एक प्रश्न के, 20 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से अति लघु उत्तरीय पोर्शन से यानी खंडा से। देखिए पहला प्रश्न आपसे कोल्ड वार के बारे में पूछेगा, शीत युद्ध के बारे में जरूर पूछेगा, एकदम से पढ़ लीजिएगा। और शीत युद्ध के बारे में मैंने बताया भी आपको। देखिए यहाँ पर शीत युद्ध के बारे में आपसे जरूर प्रश्न पूछेगा। रूस और अमेरिका दो महाशक्तियाँ उस समय उभरी थी, मैंने विस्तार से बताया होगा। शीत युद्ध जो था ऐसा था कि मतलब कि बिना अस्त्र शस्त्र उठाए और दूसरे देश को नुकसान पहुंचाया। जैसे कि अमेरिका जो था वो जो रूस से संबंधित देश हुआ करते थे उन पर जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उनको मतलब कि उनकी मदद नहीं करता था। वहीं रूस भी अमेरिका के साथ जो देश थे उनकी मदद नहीं करता था, उनके लिए जो है एक प्रकार से थोड़ी सी कठिनाइयाँ पैदा करता था। तो इस प्रकार से ये था शीत युद्ध के बारे में मैंने बता दिया आपको, और उसमें बताया हमने विस्तार से। आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए एक बार, और जाकर के आप लोग मॉडल पेपर देख लीजिएगा, उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। अगला प्रश्न पूछा गया था डिसीजन मेकिंग, यानी जो है निर्णय निर्माण क्या होता है, निर्णय का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, ये भी मैंने बताया होगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था 50 शब्दों में प्रश्न। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या विदेश नीति को लेकर के, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके बारे में, विदेश नीति। पेपर 1 और पेपर 2 का वीडियो जल्द ही आपके जो है दूसरे चैनल यानी कि यमे करिकर नाम से जो चैनल है उस चैनल पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगी। पेपर 3 की वीडियो आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ, चूँकि कल एक यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये पेपर दिखा दिया जाए, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी में कैसे प्रश्न पूछे गए थे तो आप में भी वैसे पूछे जाएंगे, ये इसीलिए मैं इस पेपर को दिखा रहा हूँ। ओके, देखिए अगला प्रश्न क्या है, वार यानी कि युद्ध क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, देखिएगा थर्ड वर्ल्ड यानी कि तृतीय दुनिया जो है वो क्या है। तो तीसरी दुनिया जो है गुट निरपेक्षता वाली जो दुनिया है वही तीसरी दुनिया है। पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया रूस, और तीसरी दुनिया भारत। और एक प्रकार से दो देश और मिल करके जो है क्या किए थे, जो है समझौता किए थे, मतलब गुट निरपेक्षता यानी किसी गुट में नहीं रहेंगे, तो तीसरी दुनिया वही हो गई, इसके बारे में बताया था। इसके अलावा जो है डिसपैरामेंट यानी कि आप देखेंगे निशस्त्रीकरण, इसके बारे में बताया था मैंने। और आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मल्टी जो है पॉपुलर सिस्टम, इसके बहुध्रुवीय व्यवस्था, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन के बारे में भी मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा। वहीं एशियन यानी कि आसियान जो देशों का समूह, इसके बारे में मैंने बताया, और सार्क देशों के बारे में बताया, इन सभी को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेक्शन बी की अगर बात करें खंड बाग की, देखिएगा यहाँ पर नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन कर दें तो 50 नंबर यहीं से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखिएगा
व्हाट इज़ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में मैंने बताया भी था, और ये प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में 100% आने वाला है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आप मॉडल पेपर देखेंगे, उसमें मैंने बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, हाउ फार इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अ साइंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहाँ तक एक विज्ञान है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति पूछ रहा है। और कल ही मैंने प्रकृति बताई है, आप कल वाली वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें इसके बारे में भी और इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, इसमें मजेदार बात ये थी कि जब भी आपको अथवा करके प्रश्न दिया जाएगा तो इसका मतलब जो ऊपर दिया है प्रश्न या तो ये करें, या जो तो नीचे दिया है जो प्रश्न वो करें, दोनों में से केवल एक ही करना है, दोनों नहीं करने। ओके, बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आगे दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाई डिसीजन मेकिंग एग्जामिनेट, यानी कि जो है निर्णय लेने की से आप क्या समझते हैं, परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम्स में। वहीं अगला प्रश्न आपके एग्जाम से छप सकता है, कौन सा, कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एग्जामिन, मतलब कि जो है एग्जामाइन, आपको इसका क्या करेंगे भाई, आपको एग्जामिन करना है, इनकी परीक्षण करना है। संप्रेषण क्या है, परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से जरूर आएगा, कम्युनिकेशन जो होता है एग्जाम से में आता है। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है जो है राइट एन एस्से ऑन थर्ड वर्ड, यानी कि तृतीय विश्व पर निबंध लिखिए। इसके बारे में भी मैंने बताया, आप देख लीजिएगा, प्रश्न पूछ लिएगा। अथवा करके आपसे प्रश्न बन सकता है क्या, और करके दिया है कि व्हाट इज़ जो है डिजर्मेंट, जो है डाइजर्मेंट, वाई इट इज नेसेसरी, यानी कि निशस्त्रीकरण क्या है या क्या आवश्यक है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपसे समझ है 5वां नंबर, कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट कोल्ड वार, यानी कि पोस्ट कोल्ड वार राजनीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से छप सकता है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, पूछा गया था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, यानी शक्ति संतुलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। शक्ति संतुलन की अवधारणा के बारे में भी मैंने बताया, आप लोग देख लीजिएगा। मॉडल पेपर एक बार देखिएगा और कल वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सार्क, यानी सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैंने विस्तार से बताया कोई दक्षेश यानी सार्क, ठीक है, आप देखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और करके दिया गया है कि एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी विदेश नीति के प्रमुख साधनों की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में भी मैंने बताया, कल भी की वीडियो में बताया और उस मॉडल पेपर में बताया, तो आप लोग देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। सेक्शन सी से जो प्रश्न पूछेंगे उनके लिए निर्देश क्या दिया जाता है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। 15 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और 30 नंबर इस प्रकार से आपको यहाँ से मिलेंगे। ओके, देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि एक्सप्लेन द रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच संबंध एवं अंतर को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताया होगा, आप लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि एग्जामिन द फंक्शंस एंड रोल ऑफ सार्क, यानी सार्क की भूमिका एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए। इसके बारे में मैंने बताया। देखिए प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, सारे के सारे प्रश्न आपके द्वारा मतलब कि मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही फंसे हुए हैं, तो आप लोग मॉडल पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा अगर आपको मेहनत पसंद आती है हमारी तो। ओके, धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राइट एन एस्से ऑन सिस्टम थ्योरी, यानी कि व्यवस्था सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। ये प्रश्न भी आप देख सकते हो। वहीं अगला प्रश्न आप देखिए, 10वां नंबर प्रश्न है और इनमें से 2 ही प्रश्न करने हैं दीर्घ उत्तरीय का। अगला प्रश्न क्या था कि व्हाट डू यू मीन बाई फॉरेन पॉलिसी, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स फॉर फॉरेन पॉलिसी, यानी विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न के बारे में भी मैंने बताया, आप देख सकते हो इसको। अगला प्रश्न देखिए 11वां नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न पूछा गया था कि राइट एन एस्से ऑन द जो है रेलिवेंस ऑफ नॉन जो है अलायंस्ड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता पर एक निबंध लिखिए। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो लगभग अधिकतर प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया है और प्रश्न वहीं से आए हैं। निश्चित तौर पर आपके जो सारे डाउट क्लियर होंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर शुक्ला डी पॉइंट के द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को आप लोगों ने देखा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। और इकोनॉमिक्स का अगर पेपर आपका लगा हो तो इकोनॉमिक्स के पेपर हमारे मतलब कि पेपर का मॉडल पेपर 2 इकोनॉमिक्स पेपर 1 पेपर 2 का मॉडल पेपर अवेलेबल है। पेपर 3 का मॉडल पेपर जल्दी आपके समक्ष आएगा। ओके, और पेपर 2 और पेपर 3 का जो मतलब पेपर 2 और पेपर 1 का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, वो आपके दूसरे चैनल एमए करियर जो है उस पर अपलोड होगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस चैनल को भी, आपका ही चैनल है। ओके, मतलब धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और ये प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।